हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। गाइस, आज मैं करने वाली हूँ पुरानी साड़ी की लेस का बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल। तो एकदम छोटे छोटे जो बचे हुए टुकड़े होते हैं ना लेस के, उसका भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने वैसे ही लेस का ही यूज़ करा है। ये मेरे पास बहुत सारी अलग अलग लेस है, लेकिन उसमें से मैंने कुछ छोटे छोटे टुकड़े निकाल लिए हैं, इसे अलग कर लिया है और इसी का मैं इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं तो वो आपको लेने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आइडिया नंबर 1। मैंने एक पुरानी पैंट ली है, उसमें से एक पीस कट कर लिया है। आप कोई भी पैंट ले सकते हैं और इसका 12 बाय 10 इंच मेज़रमेंट है। अब देखिए, जो छोटी छोटी लेस के टुकड़े थे उसे आपको इस तरीके से यहाँ पर अटैच करना है। तो इस तरीके से पहले हम सेट करेंगे। तो सबसे छोटा टुकड़ा है अगर, तो उसे आपको कॉर्नर में रखना है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरीके से, और फिर छोटे टुकड़े हैं तो उसे लास्ट में रखना है। तो देखिए, इस तरीके से सेट करने के बाद आपको एक के ऊपर एक रखनी है लेस को और इस तरीके से यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने सभी लेस को अटैच कर लिया है इस जो कपड़ा हमने पैंट का लिया था उसके ऊपर। और फिर इसे हम उल्टा करके जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे कट करके निकाल देंगे, इसे एकदम इक्वल बना लेंगे। अब मैंने एक और फैब्रिक ले लिया है 11 बाय 10 इंच का। वो आपको जो मेन फैब्रिक है उससे दोनों साइड थोड़ा थोड़ा सा कम, यानी कि आधा आधा इंच जितना ही मैंने कम लिया है। और फिर इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड करके यहाँ दोनों साइड सिलाई करेंगे। अब इसे इसके बीच में हमें अटैच करना है, तो उसके लिए आपको पहले इसका सेंटर निकाल लेना है। जो मेन कपड़ा है उसका भी सेंटर निकाल लें और फिर बाद में जो दूसरा कपड़ा है उसका सेंटर निकाल लीजिए। और जो आप मार्किंग करें वो ऊपर की साइड रखना। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दबा लिया था, बीच में निशान हो गया था, उसके ऊपर सिलाई कर ली थी। तो ये देखिए, इस तरीके से अटैच कर लिया। अब मैंने 2 पीस और लिए हैं, थोड़ी सुंदर सी लेस लेनी है यहाँ पर, और फिर मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर मैंने 11 इंच इसका मेज़रमेंट लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए, जो मेन पीस हमने रेडी किया था उसके दोनों साइड 2-2 इंच को मार्क करेंगे हम, और यहाँ पर हम इस लेस के टुकड़े को फोल्ड किया था उसे दोनों साइड अटैच कर लेंगे। तो ये हमारे हैंडल रेडी है। अब लेनी है आपको एक ज़िप, और ज़िप को देखिए इस तरीके से हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई करेंगे। उसके बाद सेकंड साइड पर टर्न करना है, ज़िप को इस तरीके से दबाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे और हैंडल को आपको बाहर की तरफ रखना है। तो ये देखिए, ज़िप अटैच हो चुकी है। अब दूसरे हिस्से को इस तरीके से हम फोल्ड करके यहाँ ऊपर रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। ज़िप को ओपन करके यहाँ पर मैं प्रेस स्टिच कर लूँगी। तो ये इस तरीके से हमारी ज़िप अटैच हो चुकी है। अब हमें लेना है रनर, और मैं यहाँ पर रनर को ऐड कर लूँगी। तो ये हमने रनर को ऐड कर लिया है। बैग जो सीधा था उसे हम वापस से उल्टा कर लेंगे और इस तरीके से सेट करके रखेंगे। अब यहाँ नीचे की साइड से इस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे और यहाँ से ऊपर तक सीधी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से एक साइड करने के बाद हमें सेम तरीके से सेकंड साइड पर भी कर लेना है। तो ये देखिए, हमने दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा है तो हम उसे कट करके सीधा कर लेंगे। और फिर मैंने ली है इस तरीके की जो कैरी बैग आती है, कहीं पर भी शॉपिंग करते हैं तब हमें ये मिल ही जाती है। तो उसके ऊपर से मैंने इस तरीके का एक हिस्सा कट कर लिया है और इसे इस तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे और ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो दोनों साइड पर इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है, इसके थ्रेड बिल्कुल भी बाहर नहीं आते हैं। अब देखिए, मैंने बैग को सीधा कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है, वो भी लेस के छोटे छोटे बेकार टुकड़ों से। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये एकदम वेस्ट मटेरियल है। आप भी इस तरीके का प्यारा सा बैग बना सकते हैं। आप अगर ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो आपको अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। उसके लिए मैंने इस तरीके की साड़ी की लेस का इस्तेमाल किया है। बहुत ही प्यारी सी इसकी डिज़ाइन है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा इसका कलर है। अब इस लेस को देखिए, इस तरीके से मैं 14 इंच पर, आप चाहे तो मार्क कर लीजिए, फिर इसे कट कर दीजिए। अब इसी पीस का इस्तेमाल करके हम और 4 पीस कट करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने 4 पीस कट कर लिए हैं। इसके अलावा और भी 4 पीस हमें कट कर लेने हैं। और फिर इसमें कोई भी थ्रेड दिख रहा है अगर, तो उसे निकाल दीजिए, अच्छे से इसे सेट करें और एक लेस के ऊपर दूसरी लेस को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हम सीधी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से जो दूसरा पीस था, मतलब कि तीसरा पीस था, उसे भी अटैच कर लेना है, फिर चौथे पीस को भी अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, चारों पीस को मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है और इसी तरीके से जो दूसरे 4 पीस कट करे थे उसे भी जॉइंट करके रेडी करना है। अब दोनों पीस की राइट साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे, इस तरीके से एक के ऊपर एक रखकर यहाँ साइड से 2 इंच पर मार्क करना है।
फिर उसके सामने वाली साइड पर हम क्रॉस में 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हमें कर्व शेप देना है। उसके बाद ऊपर वाली मार्किंग को भी हम इस तरीके से क्रॉस में मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो मार्किंग करी है उसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। तो ये हमें इस तरीके के 2 पीस मिल गए हैं। अब हमें लेना है इसमें मिक्स एंड मैच करता हुआ कोई भी प्लेन कपड़ा। तो ये मैंने दुपन सिल्क का फैब्रिक लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। फिर यहाँ से मैंने क्रॉस पट्टी कट कर ली है और इस पट्टी को इस तरीके से जॉइंट करके लंबा कर लिया है। अब जो रेडी पीस था जहाँ पर हमने कटिंग करके कर्व शेप दिया था उस साइड पर इस तरीके से राइट साइड पर ही हम इस स्ट्रिप को उल्टी रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से देखिए अटैच कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, आपको क्रॉस पट्टी लेनी है और यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लीजिए। अब इस स्ट्रिप को हम इस तरीके से सेकंड साइड पर टर्न करेंगे और फिर एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार फोल्ड करेंगे। अब यहाँ बाहर की साइड एक पतली सी पाइपिंग दिखे उस तरीके से हमें सेट करना है और फिर यहाँ पर हम ऊपर सिलाई चलाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ ही सिलाई करनी है, बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक कपड़ा ले लिया है, कुर्ती कटिंग की हुई है और इसके गले पर देखिए मैं इस तरीके से 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ। दोनों साइड पर हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए जो मार्किंग करी थी वहाँ से इस तरीके से हम इस कपड़े को रखेंगे। तो बाकी का अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसे बाहर की तरफ निकाल दीजिए। मेरा थोड़ा सा कम हो रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी और लेस अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए मैंने एक साइड पर पिन लगाकर इसे फिक्स कर लिया है। अब इसी तरीके से दूसरे साइड पर जो मार्किंग करी थी वहाँ से मैं इसे रखकर जैसे यहाँ पर किया वैसे ही वहाँ पर भी पिन लगाकर इसे सेट कर लूँगी। अब देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो उसके लिए हमें एकदम पाइपिंग के ऊपर यहाँ साइड में सिलाई करनी है, ना ही पाइपिंग के ऊपर ना ही लेस के ऊपर। सिलाई करने के बाद यहाँ साइड में जो कम हो रहा था वहाँ पर मैंने लेस का एक टुकड़ा अटैच कर लिया है। अब इसे हम रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे और इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देना है। तो ये मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पर साइड में भी हम एक सिलाई कर लेंगे जिससे कि यहाँ पर एकदम ये अच्छे से फिक्स हो जाए, एकदम सिक्योर हो जाए। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। सेम इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड पर भी हमें रेडी कर लेना है और जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देना है। अब इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर मैंने पिन लगा दी है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो 3 इंच मेरी चौड़ाई है नेक की और लंबाई भी 3 इंच है और इस तरीके से मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब इसे मैं कट कर लूँगी। आप यहाँ पर जो भी डिज़ाइन चाहे वो बना सकते हैं, अपनी पसंद की नेक डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैंने एक क्रॉस पट्टी ले ली है और इसे मैं इस तरीके से राइट साइड पर ही रखकर सीधी सिलाई करूँगी और इसके बाद इसे मैं सेकंड साइड पर टर्न कर लूँगी और इस तरीके से देखिए डबल फोल्ड करके हम सिलाई करेंगे। बाहर की तरफ हमें एकदम पतली सी लाइन दिखे इस तरीके से रखना है, यानी कि एक सिंपल सिंगल सी पाइपिंग बनानी है। तो देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, आप क्रॉस पट्टी लेंगे तो बहुत ज़्यादा इजीली ये हो जाता है। तो उसके बाद मैंने इस तरीके से लेस में से एक छोटा सा पीस कट कर लिया है और फिर इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करूँगी। ये लेस बहुत ज़्यादा अच्छे से फोल्ड हो रही है तो इस तरीके से फोल्ड करके मैंने यहाँ पर सिलाई करी है। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई करेंगे और बाकी के 2 साइड को भी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से फोल्ड करके टोटल 3 पीस रेडी कर लिए हैं और इसे मैं यहाँ पर सेंटर में अटैच करूँगी। तो आपकी जो भी लेस की डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से सेट करना है, बटन की तरफ बना लेना है और इसे बीच में आप नीडल और थ्रेड की हेल्प से अटैच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा कुर्ती का डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। आप पुरानी साड़ी की लेस की हेल्प से इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। ये आइडिया भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। अब देखते हैं आइडिया नंबर 3। तो उसके लिए मैंने इस तरीके की एक कैरी बैग ले ली है और उसे नीचे से और ऊपर से मैंने कट करके ओपन कर दिया है। अब इस तरीके से पूरा हम इसे ओपन कर देंगे और फिर इसे हमें फोल्ड करना है बीच से। यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी कपड़ा भी ले सकते हैं, मैंने कैरी बैग का इस्तेमाल किया है। फिर एक बार इस तरीके से फोल्ड करके हम यहाँ पर कर्व शेप देते हुए मार्क करेंगे और फिर इसे कट कर देना है। तो हमें एक सर्कल पीस चाहिए, तो अगर आप चाहें तो कोई थाली या फिर परात का इस्तेमाल करके भी एक सर्कल शेप कट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके का मैंने एक सर्कल कट कर लिया है
और ये 2 पीस है तो उसमें से हम 1 पीस अलग कर लेंगे और आपको लेनी है साड़ी की लेस। अपनी कोई भी पसंद की बेकार पड़ी हुई है लेस तो उसे ले लीजिए और इसे देखिए हम यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करेंगे और प्लेट लेते हुए पूरे में अटैच करते जाएंगे। आप चाहें तो पहले सिर्फ लेस को ही इस तरीके से प्लेट लेकर सिल लीजिए, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर अटैच कर लीजिए। उस तरीके से भी बहुत इजी होगा, पर इस तरीके से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो देखिए एक जगह से मैंने अटैच करना स्टार्ट कर दिया है और फिर पूरे राउंड में मैं इसे अटैच कर लूँगी। उसके बाद हमें अंदर की तरफ दूसरा राउंड यहाँ से स्टार्ट करना है, एक राउंड फिनिश करना है। उसके बाद वहीं से हम अंदर की तरफ लेस को थोड़ा सा ले जाएंगे और फिर यहाँ से हम दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। उसी तरीके से हमें तीसरा चौथा राउंड करना है और अंदर की तरफ लास्ट तक कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने पूरा फिनिश कर लिया है और एकदम बीच में भी हमें अच्छे से लेस को यहाँ पर प्लेट लेकर सेट कर लेना है। तो एकदम फ्लावर जैसा ये मस्त प्यारा सा शेप आ जाएगा। अगर आप कलरफुल लेस यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब मैंने एक और कपड़ा ले लिया है छोटा सा इस सर्कल के साइज़ का और फिर इसे हम जो दूसरा सर्कल पीस था कैरी बैग से कट किया हुआ उसके साथ अटैच कर लेंगे। कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए पूरे राउंड में सिलाई कर ली है। उसके बाद हम इसे फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ बीच से हमें इसे कट कर देना है और हमें लेनी है इसी के साइज़ की एक ज़िप और ज़िप को हम कपड़े की राइट साइड पर उल्टी रखेंगे, सीधी सिलाई करके सेकंड साइड पर टर्न करके प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक साइड पर कर लिया। इसी तरीके से दूसरा पीस हम ज़िप के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे और प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। अब हम एक रनर लेंगे और रनर को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो रेडी पीस था हमारा लेस वाला उसे लेना है और उसे जो ज़िप वाला हिस्सा था उसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे, यानी कि कपड़े की दोनों राइट साइड को हमें अंदर की तरफ रखना है और इस तरीके से चारों ओर सिलाई करके इसे हम अटैच कर लेंगे। तो दोनों पीस को देखिए इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें लेस अगर बाहर आए तो उसे अच्छे से अंदर की तरफ पुश करना है और फिर इस तरीके से सिलाई करके हम जो ज़िप वाला हिस्सा है वहीं से इसे ओपन करके सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा सा और एकदम मस्त डिज़ाइनर हमारा ये कुशन बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपके पास इस तरीके का राउंड कुशन नहीं है तो आप पुराने कपड़ों को इसके अंदर फिल करके भी रेडी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वाला आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। इसके लिए मैंने फ्रेश लेस का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन आप कोई भी आपके पास पड़ी हुई आपकी पसंद की लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 बाय 4 इंच का मैंने एक कपड़े का इस तरीके का बेल्ट ले लिया है और इसे मैंने बीच से फोल्ड कर लिया है, हाथ से ही दबाकर इसका सेंटर निकाल लिया है। अब इसे मैं बीच से कट कर दूंगी। तो देखिए ये इस तरीके से हमें 2 पीस मिल गए हैं। अब मैंने इसी के साइज़ की एक ज़िप ले ली है और ज़िप को मैं इस तरीके से अटैच करूँगी। कपड़े की राइट साइड भी बाहर रखनी है और ज़िप की भी राइट साइड हम बाहर रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से मेरा अटैच हो गया है। अब यहाँ पर हम जो दूसरी स्ट्रिप थी उसे ज़िप के दूसरी साइड पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए ज़िप की दोनों साइड पर हमने कपड़े को अटैच कर लिया है। अब जो लेस थी उसे हम लेंगे और उसे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर जो ज़िप है इसके किनारे पर अटैच कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देना है। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम लेस को अटैच कर लेंगे। तो मैंने इसी के साइज़ के लेस को कट कर दिया है। अब दोनों साइड पर सिलाई करके मैं अटैच कर दूँगी। तो ये रेडी हो चुका है। अब हमें लेना है रनर और यहाँ पर हम रनर को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 रनर ऐड करे हैं, दोनों साइड से एक एक, आप चाहे तो एक भी कर सकते हैं। अब मैंने लिया है 12 बाय 10 इंच का एक कपड़ा और इसी के साइज़ का हमें अस्तर लेना है और फोम लेना है। तो फोम मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े थे तो इस तरीके से मैंने बीच में रख दिया है और यहाँ पर मैं ऊपर सिलाइयाँ कर लूँगी तो ये अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा। तो आपके पास भी अगर छोटे टुकड़े हैं तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इस तरीके से 2 स्ट्रिपें ले ली है छोटी छोटी और इसे मैं डबल फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। उसके बाद जो हमने 12 बाय 10 इंच का कपड़ा लिया था वो लेना है और 10 इंच वाली साइड थी वहाँ पर दोनों साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे और जो छोटी छोटी स्ट्रिप बनाई थी उसे हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड पर स्ट्रिप अटैच हो गई है। अब देखिए इस पीस को हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हमें सेंटर निकालना है इसका, तो दोनों साइड पर हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा रेडी पीस था ज़िप वाला उसे लेना है और उसे का जो ज़िप वाला सेंटर है
उसे और जो हमने कपड़े का सेंटर निकाला उसे सेट करना है और इस तरीके से मैं पिन लगा लूँगी। आपके पास पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इस तरीके से देखिए हम इस बेल्ट को फोल्ड करेंगे और यहाँ पूरे राउंड में इसे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टिच करना है दोनों साइड पर। तो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा इजी तरीका है। आपको बस जहाँ पर हमने पिन लगाई थी वहीं से सिलाई करना स्टार्ट करना है और इस तरीके से इसे अटैच करते जाना है। तो ये देखिए एक साइड पर अटैच कर लिया है मैंने। इसी तरीके से हम जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी सेम तरीके से सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा पूरा अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर जो रनर है वहीं से हम इसे ओपन करेंगे और सीधा कर लेंगे, अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं। अब मैंने लिया है इस तरीके का एक छोटा सा कपड़ा 10 बाई 10 इंच का और इसे हम फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक यानी कि 2 साइड पर सिलाई करेंगे, एक साइड पर ओपन छोड़ेंगे और फिर इसे सीधा कर लेना है। अब आपको कोई भी अपना पुराना कपड़ा ले लेना है। मैंने लिया है यहाँ पर एक पुराना चूड़ीदार सलवार जो कि अब बिल्कुल बेकार था। तो इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करके राउंड राउंड कर लूँगी और जो हमने खोल रेडी करा था उसके अंदर मैं इसे फिट कर दूँगी। अगर एक्स्ट्रा हो रही है खोल तो आप इसे उल्टा करके वापस से सिलाई कर सकते हैं। और देखिए जो खुला था मुँह उसे अंदर की तरफ कपड़े को पुश करके यहाँ पर भी सिलाई कर ली है। तो ये हमारा एक रोड रेडी हो चुका है और इसके ऊपर हम बैंगल ऐड कर लेंगे और ये हमारा प्यारा सा बैंगल बॉक्स रेडी है। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा कम मटेरियल में आप इस तरीके का डिज़ाइनर बैंगल बॉक्स बना सकते हैं और इसके अलावा और भी कई तरीक़ों से आप इस पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिखने में भी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, बनाने में भी बहुत आसान है। आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखते हैं आइडिया नंबर 5। तो उसके लिए मैंने बुकरम का 12 बाई 10 इंच का एक पेस्ट ले लिया है। अगर आपके पास बुकरम नहीं है तो आप यहाँ पर जो आटा बैग आती है या फिर प्लास्टिक बोरी आती है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब आपको इस तरीके की लेस लेनी है, अपनी पसंद की कोई भी लेस ले लीजिए, उसे एक साइड से इस तरीके से अटैच करना स्टार्ट करें। यहाँ पर देखिए अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप इस तरीके से ग्लू गन का या फिर और कोई भी ग्लू का इस्तेमाल करके इसे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिलाई मशीन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक के बाद एक लेस को अटैच कर लिया है और यहाँ पर मैंने जो उस एक सिल्वर कलर की स्ट्रिप थी उसे रखा है, आप चाहें तो उसे नहीं भी रख सकते हैं। अब इसी के साइज़ का एक और मैंने कपड़ा ले लिया और सेकंड साइड पर उसे फिक्स कर लिया है। अब हमें इसी के साइज़ की 10 इंच की जिप लेनी है और जिप को देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर ग्लू गन के हेल्प से चिपका देंगे। तो इसके राइट साइड हम इस तरीके से ऊपर की तरफ ही रखेंगे, रॉन्ग साइड है कपड़े की और राइट साइड है जिप की और यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लिया। अब मैं यहाँ पर रनर ऐड कर लूँगी। रनर ऐड करने के बाद देखिए दूसरी साइड पर हम इस तरीके से जो जिप वाला हिस्सा है उसे लेकर आएंगे और यहाँ पर भी हम ग्लू गन के हेल्प से इसे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारी जिप अटैच हो चुकी है। अब आप कोई भी पतली सी लेस का इस्तेमाल करके यहाँ ऊपर की साइड इसे फिनिश कर सकते हैं और यहाँ साइड में भी देखिए इस तरीके से मैं इसे बंद कर लूँगी। ग्लू का ही हेल्प से मैंने पूरा बैग बनाया है। यहाँ पर आपको और कोई भी चीज़ नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। साइड में भी कोई और लेस लगाकर आप फिनिश भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वाला आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। पुरानी साड़ी से निकाली हुई लेस का हमने 5 तरीक़ों से इस्तेमाल किया है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इनमें से कोई ना कोई आइडिया आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।